व्हाट इज़ वेव? आखिर वेव क्या होती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेव क्या होती है, इसकी टाइप कौन कौन सी हैं और इसकी डेली लाइफ कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले व्हाट इज़ वेव? वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड वेव। जब भी किसी मीडियम में हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से उस मीडियम में क्या जनरेट हो जाती हैं? वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये क्या मतलब हुआ? यानी कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। या बहुत ही बेसिक जो इसकी डेफिनेशन याद करते हैं लोग, वो ये होती है कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपिगेट का मतलब होता है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि द वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मतलब कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल वाले मीडियम की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि साउंड वेव्स। साउंड वेव कैसे हुआ कि अगर आप जहाँ बैठे हैं, आप अपने पास में बैठे हुए या किसी थोड़े से फासले पर बैठे हुए किसी शख्स को आवाज़ दे, अब वो आवाज़ दी आपने, उसने देखा आपको या उसने कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया आपको, इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ जहाँ बैठे हुए वहाँ से ट्रैवल करके उस शख्स तक गई है, ठीक है, और उसने आपको रिस्पॉन्स दिया है और वेव ने ट्रैवल किया है, ठीक है। ट्रैवल कैसे किया है? क्योंकि हमारे और उस शख्स के दरमियान एक मीडियम मौजूद है, उस मीडियम को एयर कहते हैं, और वो एयर के साथ जो हमारी आवाज़ है वो एयर के ऊपर सवार होकर उस शख्स तक पहुंची है और उसने फिर सुनाई दिया और फिर उसने हमें रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह सेम उसकी आवाज़ भी हम तक पहुंची है, ठीक है। इसका मतलब है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर की या किसी भी मीडियम की ज़रूरत लाजमी होती है। यह भी फर्ज करें जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, जिस तरह के खला में आवाज़ जो होती है वो ट्रैवल नहीं करती क्योंकि वहाँ हवा मौजूद नहीं होती। इस तरह वाटर वेव्स देख लें, वाटर वेव्स कहाँ जनरेट होती हैं? वाटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, या ये कह लें नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो किसी की मुताज नहीं होती, ठीक है। जैसी हमारी साउंड वेव है ना, तो उसको एयर की ज़रूरत होती ही है, उसके बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकता साउंड, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती है जिनको किसी मीडियम की, किसी शख्स की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि लाइट वेव्स। अब सन से रोशनी हम तक पहुंच रही है, हमारे और सूरज के दरमियान में खला भी तो आती है और खला में कोई मीडियम नहीं होता, खाली होती है खला, ठीक है, लेकिन फिर भी उस खला से भी गुजर कर लाइट हम तक पहुँच रही होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल या टू प्रोपिगेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगी रेडियो वेव्स, यूवी वेव्स और एक्स रेज। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल मेंशन करें। थैंक्स।